वेरी गुड मॉर्निंग साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फाइनल सिलेक्शन विद बैंकर में। मैं विकास आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, जैसा कि हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है और यहाँ पे हमने पिछले करंट अफेयर्स करवा दिए हैं और इस वीडियो में आपको 13 और 14 अक्टूबर के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है वो आपको यहाँ मिलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में 15 और 16 की वीडियो आएगी और ये सेपरेटली भी डेली हो सकता है या एक दो दिन की इसमें इंक्लूड करके भी हो सकते हैं। हम्म। और जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि मेरी कोशिश यही रहेगी कि 10 मिनट के अंदर में मैं आपकी इस वीडियो को खत्म करूं ताकि आपके कम समय में आपको ज़्यादा बेहतर क्वेश्चन और अच्छी क्वालिटी क्वेश्चन मिल सके। यहाँ हमने टोटल 22 क्वेश्चन लिए हैं 2 दिन के, जो मुझे लगा कि हर तरह के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप इसको देखिए और अगर पसंद है तो इसको लाइक करिएगा और वैसे कुछ कमेंट करिएगा आपको किस तरह की वीडियो चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम्म। आज का जो हमारा पहला सवाल है वो है, विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे ऑब्जर्व्ड? ऑप्शन नंबर है 15 अक्टूबर, 14 अक्टूबर, 5 जुलाई, 26 अक्टूबर। और इसका जो हमारा सही आंसर है वो है 14 अक्टूबर। विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। अगला सवाल है हमारा, 70वां जो फिल्म फेयर अवार्ड हुआ है उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? विच फिल्म वॉन बेस्ट फिल्म एट 70th फिल्म फेयर अवार्ड्स? एनिमल, जवान, लापता लेडीज और फाइटर। तो उसका जो सही आंसर है वो है लापता लेडीज। सर्वश्रेष्ठ फिल्म और निर्देशक दोनों पुरस्कार जो है किरण राव की लापता लेडीज को मिली है। तो इससे हमें ये पता चल गया कि इसकी जो निर्देशक है वो किरण राव है। काफी अच्छी मूवी है, आपने देखी होगी तो ठीक, नहीं तो आप देख सकते हैं। चलिए, अगला सवाल है, पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत कौन बना? Who became first mental health ambassador? आलिया भट्ट, पीवी सिंधु, दीपिका पादुकोण या नितांशी गोयल? इसका जो सही आंसर है वो है दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारत का पहला पूर्णतः सोलर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर कहाँ बनेगा? वेयर विल इंडियाज फर्स्ट फुल्ली सोलर पावर्ड जू बी बिल्ट? हमारे ऑप्शन है राजस्थान, महाराष्ट्र, असम, कर्नाटका। और जो सही आंसर है वो कर्नाटका है। वो चिड़ियाघर जो है वो बेंगलुरु के बेनारघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में बनेगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये बेंगलुरु कर्नाटका में है, तो कैपिटल सिटी है वहाँ की। तो ये जो है ये बेनारघट्टा है बेंगलुरु में एक जगह, वहाँ पे बेंगलुरु बेनारघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में एक चिड़ियाघर बनेगा जो कि टोटल सोलर के द्वारा ऑपरेट रहेगा। ये ग्रीन एनवायरनमेंट को काफी मदद करेगा। आइए, नेक्स्ट है हमारा, मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक से गेहूं की खेती कहाँ होगी? इन विच स्टेट wheat विल बी ग्रोन यूजिंग डेजर्ट सॉइल बिल्डिंग टेक्नोलॉजी? गुजरात, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। और हमारे जो सही आंसर है इसमें तो वो राजस्थान है। राजस्थान में कहाँ हो रहा, तो अजमेर जिले के बंसेली गांव में भार मरुस्थल में यह प्रयोग किया जाएगा। तो इतना डीपली हमें नहीं जाना है, बस राजस्थान में कहाँ हो रही है हम अपनी जानकारी के लिए रख लेते हैं इसको याद कि हमें ये अजमेर जिला में हो रहा। चलिए, अगला सवाल है हमारा, दुनिया का सबसे अमीर अभिनेता कौन बना है? हु बिकेम वर्ल्ड रिचेस्ट एक्टर विद 1.4 बिलियन? तो टॉम क्रूज, ड्वेन जॉनसन, शाहरुख खान, लियोनार्डो डी कैप्रियो। इन्होंने ऑस्कर भी जीता था लियोनार्डो डी कैप्रियो ने। तो इसका सही आंसर है ये शाहरुख खान। शाहरुख खान की कुल संपत्ति जो है वो 1.4 बिलियन पहुंच गई है। अब बताइए ये कितने ज्यादा पॉपुलर हो रहे, कितने पैसे वाले हैं। तो चलिए, अगला सवाल है हमारा, एपीजे अब्दुल कलाम का जन्मदिन किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? कलाम्स बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज विश्व पर्यावरण दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस या विश्व छात्र दिवस? इसका सही आंसर है विश्व छात्र दिवस।
15 अक्टूबर को एपीजे अब्दुल कलाम के जन्मदिन पर विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। तो जी हम ये जानते हैं कि वो जो थे उन्हें छात्रों से काफी ज्यादा प्रेम था। और वो मतलब राष्ट्रपति होने के बावजूद एक साइंटिस्ट भी थे, फिर राष्ट्रपति बने। उसके बाद भी वो जहाँ जहाँ जाते थे छात्रों से वो काफी मिलते थे। तो इसलिए विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला सवाल है हमारा, बेंटन आर मिलर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय कौन है? हु won बेंटन आर मिलर अवार्ड फर्स्ट अमॉन्ग इंडियंस? ऑप्शन है अवनी चतुर्वेदी, सोनाली घोष, किरण राव, पीटी उषा। और इसका जो सही आंसर है वो सोनाली घोष है। और ये है कौन, तो इनके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। सोनाली घोष काजीरंगा नेशनल पार्क की निदेशक है, जिन्होंने यह पुरस्कार जीता है। अगला सवाल है हमारा, गीतेश ग्लोबल प्रदर्शनी कहाँ शुरू हुई? वेयर डिड गीतेश ग्लोबल एग्जीबिशन स्टार्ट? और हमारा सही ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन हमारे हैं नई दिल्ली, रियाद, लंदन, दुबई। और हमारा सही आंसर है ये दुबई। तो दुबई में जो है जितेश ग्लोबल दुनिया की सबसे बड़ी एआई और तकनीकी प्रदर्शनी दुबई यूएई में आयोजित हुई। कहाँ पे? दुबई में हुई। 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा, डोनाल्ड ट्रंप को इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर कौन देगा? विच कंट्री विल ऑनर डोनाल्ड ट्रंप? यूएई, भारत, इजराइल या ऑस्ट्रेलिया? तो जैसा कि हमारे इसमें था कि इजरायली अवार्ड कौन देगा, तो ऑब्वियस इजरायली अवार्ड इजरायली देगा। तो ये क्वेश्चन से ही हमारा आंसर पता चल रहा है। तो ये इजराइल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिससे वो डोनाल्ड ट्रंप को देने जा रही है। नेक्स्ट सवाल है, किस राज्य के 5 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला? 5 बीचेस ऑफ विच स्टेट गॉट ब्लू फ्लैग? गोवा, ओडिशा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। और हमारा जो सही आंसर है वो है महाराष्ट्र। यह प्रमाण पत्र डेनमार्क द्वारा दिया जाता है और महाराष्ट्र को दिया गया है। अगला सवाल है कि 70वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड किसे मिला? हमने बेस्ट मूवी देख लिया है, डायरेक्टर भी देख लिया, अब हमें बेस्ट एक्ट्रेस का देखना है। हमारे ऑप्शन है दीपिका, नीतांशी गोयल, किरण राव, आलिया भट्ट। और हमारा जो सही आंसर है वो आलिया भट्ट है। आलिया भट्ट को 70वें फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, भारत ने ग्रुप कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज कॉन्क्लेव कहाँ आयोजित किया? वेयर डिड इंडिया होस्ट हिज कॉन्क्लेव? दिस कॉन्क्लेव मुंबई, हैदराबाद, नई दिल्ली, अहमदाबाद। तो ये इसका जो सही आंसर है वो है नई दिल्ली। तो ये सम्मेलन जो है वो सैनिक योगदानकर्ता देशों के प्रमुखों के लिए आयोजित किया गया। अगला सवाल है, किसने अपना ब्रांड कैन लॉन्च किया है? हु लॉन्च्ड ब्रांड कैन? हमारे ऑप्शन है पीवी सिंधु, यशस्वी जायसवाल, सचिन तेंदुलकर, अभिषेक बच्चन। और इसका जो सही आंसर है वो सचिन तेंदुलकर है। सचिन तेंदुलकर जो क्रिकेटर है, तो अब तो उन्होंने संन्यास ले लिया, लेकिन वो क्रिकेटर तो हमेशा रहेंगे ना। तो सचिन ने अपना एथलेटिक ब्रांड एनएसयू लॉन्च किया है। 15 नंबर सवाल है हमारा, टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची 2025 में कौन शामिल हुआ? हु फीचर्ड इन टाइम्स 100 नेक्स्ट 2025? रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर? और इसका जो सही आंसर है वो है यशस्वी जायसवाल। ये एकमात्र भारतीय क्रिकेटर है जो इस सूची में शामिल हुए हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, ऑस्ट्रा हिंद 2025 में भारतीय सेना की कौन सी इकाई शामिल हुई? विच यूनिट पार्टिसिपेटेड इन ऑस्ट्रा हिंद 2025? मराठा लाइट इन्फेंट्री, पंजाब रेजिमेंट, गोरखा राइफल या राजपूत रेजिमेंट? और इसका सही आंसर है गोरखा राइफल। तो गोरखा राइफल बटालियन ने चौथे संस्करण में भाग लिया था। अगला सवाल है, बीडब्ल्यूएफ का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज बीडब्ल्यूएफ हेडक्वार्टर? ऑप्शन हमारे हैं डेनमार्क, नई दिल्ली, मलेशिया, कैनबरा। और इसका सही आंसर है मलेशिया। बीडब्ल्यूएफ की स्थापना जो है वो 5 जुलाई 1934 को हुई थी। 18 नंबर क्वेश्चन है, 5 एयर रन बनाने वाली सबसे तेज भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? वो बिकेम फास्टेस्ट इंडियन वुमेन टू 5000 रन? मिताली राज, हरमनप्रीत, स्मृति मंदाना या झूलन गोस्वामी? और इसका सही आंसर स्मृति मंदाना है। उन्होंने यह उपलब्धि 112 इनिंग्स में हासिल की है।
अगला सवाल है, 16वीं अंतर्राष्ट्रीय रेल उपकरण प्रदर्शनी के बारे में सही कथन। करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट 16th इंटरनेशनल रेल इक्विपमेंट एग्जीबिशन। दुनिया की सबसे बड़ी रेल प्रदर्शनी केवल भारतीय उपकरण प्रदर्शित करती है, दुबई में आयोजित हुई, एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी। तो इसमें हमें ये देखना है कि क्या सही है। एशिया की सबसे बड़ी थी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ये हुई थी 16वीं अंतर्राष्ट्रीय रेल उपकरण प्रदर्शनी भारत में आयोजित हुई। 20 नंबर सवाल है हमारा, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट कौन देता है? हु प्रोवाइड्स ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट? IUCN, WHO, FEE या WCPA? और इसका सही आंसर है FEE। यह डेनमार्क स्थित फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। FEE का फुल फॉर्म फाउंडेशन ऑफ फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन। 21 नंबर सवाल है, ट्रिपल एलिमिनेशन प्राप्त करने वाला पहला देश कौन बना है? विच कंट्री अचीव्ड ट्रिपल एलिमिनेशन? तो भारत, मालदीव, इजराइल या UAE? और सही आंसर है मालदीव। मालदीव ने HIV, हेपेटाइटिस बी और सिफिलिस के मां से बच्चे में संक्रमण का उन्मूलन किया है। 22 नंबर सवाल है, आज का अंतिम सवाल है, विश्वास योजना किस मंत्री ने शुरू की? विश्वास स्कीम लॉन्च बाय विच मिनिस्टर? JP नड्डा, किरण राव, मनसुख मांडविया या थावरचंद गहलोत? ऐसा सही आंसर है मनसुख मांडविया। यह योजना कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम की लंबी मुकदमेबाजी को कम करने हेतु शुरू की गई, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा मतलब टाइम लग जाता था। इसके लिए इस स्कीम को शुरू की गई। तो साथियों, ये 10 मिनट से थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन हो गया, क्योंकि 22 क्वेश्चन मैंने यहाँ कवर किया है, तो 11-12 मिनट के आसपास ये वीडियो जाएगी। तो इसमें आपको कैसी लगी ये देखिएगा। स्पीड ज़्यादा हो तो अपने हिसाब से स्लो कर सकते हैं, कहीं आवाज़ में दिक्कत हो तो वीडियो पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा। और चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। इसको सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल, ताकि रोज मिलते रहे आपको इस तरह की वीडियो। और भी कुछ चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है साथियों, धन्यवाद।